आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम चैट जीपीटी को किस तरीके से हमारे लिए इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट जीपीटी को बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई यूनिवर्सिटी के लिए इसको यूज़ कर रहा है, कोई इसको अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, कोई अपनी जॉब के लिए यूज़ कर रहा है, कोई अपने काम को आसान बनाने के लिए यूज़ कर रहा है। लेकिन बहुत से लोग चैट जीपीटी को सही तरीके से कमांड नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो उनको उनका स्पेसिफाइड आउटकम भी नहीं मिलता है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके चैट जीपीटी से आप अपना स्पेसिफाइड डेटा हासिल कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो कमांड है चैट जीपीटी को देने के लिए, ये लिखा है मैंने, आई नीड टू अंडरस्टैंड। आपका जो टॉपिक है वो डाल दो यहाँ पर, as quickly as possible, break it down into simple digestible chunk that I can grasp in 10 minutes or less। अब यहाँ पर जो मैंने इंसर्ट कंसेप्ट लिखा है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर न्यूटन लॉ लिख देता हूँ। मैंने चैट जीपीटी को बोला है कि भाई मुझे न्यूटन लॉ सीखना है और उसको सिंपल छोटे फॉर्म में मुझे बताओ, और ताकि मैं उसको 10 मिनट में याद कर सकूँ। मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना, मुझे 10 मिनट का काम तो मुझे बस इतना बता दो कि मैं उसको 10 मिनट में समझ सकूँ। मैंने उसको प्रॉम्प्ट दिया। अब देखो मेरा सारी गेम होती है यहाँ पे प्रॉम्प्ट की। आपने उसको क्या बताया, मुझे सिंपल भी चाहिए, डाइजेस्टेबल भी चाहिए, जो मुझे आसानी से समझ आ सके। डाइजेस्टेबल चंक्स मतलब कि ऐसी चीज़ें छोटे बताओ ताकि मैं उसको आराम से समझ भी सकूँ। आई कैन ग्रैस्प इन 10 मिनट्स, और मुझे वो 10 मिनट में समझ भी आ जाए चीज़। अब मैंने उसको एक कमांड दे दिया। अब मैं उसको ओके कर देता हूँ। लो भी ये शुरू हो गया। अब वो बता रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया है, सेकंड लॉ ऑफ एक्सेलरेशन उसने मुझे बता दिया, थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन बता दिया उसने मुझे, एग्जांपल साथ दे रहा है मुझे। क्विक रिकैप क्या दे देखें, क्विक रिकैप उसने मुझे दे दिया। फर्स्ट लॉ में ये बात है, सेकंड लॉ में ये, थर्ड में ये। दिस इज न्यूटन्स लॉ इन नटशेल। नटशेल में आपने 10 मिनट की बात की, उसने कहा मुझे 10 मिनट पता लग जाए, उसने 10 मिनट के हिसाब से आपको आपका डेटा प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर आप यूँ लिख देते हैं नीड टू अंडरस्टैंड न्यूटन लॉ, वो शायद दुनिया जहाँ का इन्फॉर्मेशन आपको डाल देता, फिर आप उसमें ढूंढते रहते हैं। तो इसको चैट जीपीटी को एक वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है, उसके बाद आप अपना रिक्वायर्ड डाटा हासिल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट जो मेरे पास है वो देखें ये जो कैप्शन है ये उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस करना चाह रहा है या कोई काम करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो वो भी आप चैट जीपीटी से मशवरा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ। मैंने लिख दिया यहाँ पर मुझे फ्रीलांसिंग करनी है और मुझे बताओ कि इसके क्या प्रोस है, क्या कौन सा है, इवैल्यूएट कर दो। अब देखिए मैंने उसको कहा मुझे इसके फ़ायदे भी बताओ, नुकसान भी बताओ। अब वो मुझे बता रहा है कि फ़ायदों में क्या क्या, वर्क शेड्यूल है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कंट्रोल ओवर वर्क है, भाई आपके पास जब चाहे आप काम करें, डिसीजन मेकिंग है, जब आप जिस तरह से चाहें अपने बिजनेस को लेकर चल सकते हैं अपने काम को। अब इसके नुकसान तो उसने बता दिया। इनकम इंस्टेबिलिटी है, आपको ज़ाहिर सी बात है आपको इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा, कभी आपको क्लाइंट मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा। वर्क लाइफ बैलेंस आ जाता है, नो गारंटी वर्क, लाजमी नहीं है कि आपको काम मिलता ही रहे, ऐसा भी होता है कि वो काम ना मिले। ये तमाम चीज़ें हैं जो मुझे चैट जीपीटी ने बता दी हैं। अब इन चीज़ को जब मैं पढ़ता हूँ और मुझे पता लग जाएगा कि भाई इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान हैं, और उसके बाद मुझे अपना डिसीजन लेना है या नहीं लेना। तो इस तरीके से भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। अगेन बात वही है कि आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हैं, चैट जीपीटी को किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। जितने अच्छे आपके इंस्ट्रक्शन देंगे उतनी अच्छी ही आपको चैट जीपीटी आउटकम देगा। अब नेक्स्ट जो मेरे पास प्रॉम्प्ट है उसको देख। अब ये प्रॉम्प्ट ने लिखा है आई हैव टू मेनी टास्क्स टू हैंडल टुडे, हेल्प मी कैटेगराइज देम इनटू एसएनआवर मैट्रिक्स टू प्रायोरिटाइज इफेक्टिवली। ये एसएनआवर मैट्रिक्स क्या होता है कि आप अपने काम को प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि कौन सा काम ज़रूरी है जो पहले होना चाहिए, जो काम ज़रूरी है उसको बाद में, और उससे कम ज़रूरी वो बाद में। इस तरीके से आप अब यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि लाइक अगर मुझे जॉब पर जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो भी जाना है, मैंने दोस्तों के साथ भी गपशप करनी है, अब इसमें मुझे मशवरा दे मैं क्या करूं। अब यहाँ पर हमने इसको क्लिक कर देते हैं, फिर देखते हैं ये क्या कहता है। देखिए उसने मुझे बताया कि अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट डू इमीडिएटली। जो अर्जेंट है और इम्पोर्टेंट है उसको इमीडिएटली करें। अगर आपकी जॉब अर्जेंट है, इमीडिएट है, तो उसको उस टाइम करें। और इस तरीके से अगर आप यूनिवर्सिटी का काम है, डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी टास्क, अगर आपकी क्लास है उसको पहले लें। अगर आपने कोई असाइनमेंट्स कंप्लीट सबमिट करवानी है, उसकी डेट है आपके पास, तो उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों के साथ जाना है, वैसे ही अगर हैंग आउट ही करना है आपने, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। उसने आपको बता दिया कि पहले आप ये जॉब करें, फिर आप यूनिवर्सिटी जाएं, फिर अगर आप टाइम बचता है तो आप दोस्तों के साथ जाएं। चैट जीपीटी मुझे यहाँ पर भी गाइड कर रहा है कि आपके लिए क्या काम पहले ज़रूरी है, क्या काम ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें अपना, और उसके बाद आप एक हेल्पफुल आउटकम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉम्प्ट है वो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हैं और आप वो काफ़ी टाइम से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, तो चैट जीपीटी को कहते हैं कि भाई मुझे कोई ऐसा आइडिया दो जिससे मैं उसको क्रिएटिव तरीके से कर सकूँ और जल्द से जल्द कर सकूँ। मुझे ऐसा सोल्यूशन बताओ। मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे को काम कर रहा हूँ, मुझे फ्रेश आइडियाज़ दो इसके ऊपर, नई टेक्निक्स बताओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो उसके ऊपर, माइंड मैपिंग दो मुझे उसका, ताकि मैं अपने काम को अच्छे तरीके से और क्रिएटिव वे में कर सकूँ। लो जी, अब ये शुरू हो गया। ये बता देगा आपको एसईओ किस तरह से करनी है, आपने क्या क्या करना है, जो आप पहले टूल्स के बारे में आपको बता देगा। ये
न्यू टूल जो एडवांस टूल्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा ये, क्या क्या चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको मॉडिफाई करनी चाहिए। एलिमिनेट कर दें कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं उनको एलिमिनेट कर दें। अब यहाँ पर आप जब इसको सारा पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज़ भी आपको दे रहा है ये। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है, आई नीड अ रिटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट, यहाँ पर हम अपना टॉपिक लिखेंगे लॉन्ग टर्म, क्रिएट अ स्पेस्ड रेपिटेशन शेड्यूल फॉर मी टू रिव्यू दिस मटेरियल इफेक्टिवली। अब मैं यहाँ पर उसको एक टॉपिक दूंगा और यहाँ पे स्पेस्ड रेपिटेशन का भी मैंने उसको बोला है, शेड्यूल मुझे बना कर दो कि मैं उसको अपने काम को कितने टाइम बाद बार बार देखता रहूँ। अब वो मुझे यहाँ पर पूरा शेड्यूल बना कर दे देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पर लिखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुझे रिटेन इन्फॉर्मेशन चाहिए और स्पेस रेपिटेशन भी मुझे उसका शेड्यूल बना कर दे दो ताकि मैं उसको बार बार रिपीट करता रहूँ। वो कह रहा है डे फर्स्ट में आप ये काम करें, डे 3 में आप ये इस तरह से काम करें, डे 7 में आप रिसेंट अपडेट्स एंड न्यूज़ रिलेटेड टू द WHO, रिसेंट स्पोर्ट्स, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज, इन चीज़ों को रिव्यू करें। फिर वीक 2 में आपने क्या काम करना है, वीक 4 में आपने क्या काम करना है, वीक 8 में आपने क्या काम करना है। वीक 8 में डेज भी उसने डिफाइन किए हुए हैं आपको कि आप फिर 6 मंथ में आप किस तरह काम करेंगे, 12 मंथ में आप 1 साल के अंदर आप किस तरह से काम करेंगे। टिप्स फॉर इफेक्टिव रिव्यू, अब यहाँ पर आपको टिप्स भी दे रहा है कि आप अपने काम को किस तरीके से बार उसकी स्पेस रेपिटेशन कर सकते, थोड़े टाइम बाद आप उसको फिर से पढ़ें। वो तमाम डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैटर यही करता है कि हम ChatGPT को किस तरीके का इंस्ट्रक्ट दे रहे हैं, हम उसको किस तरीके से गाइड कर रहे हैं और जिस तरीके से हम उसको गाइड करेंगे वो वैसा ही हमें रिजल्ट दे देगा। अब नेक्स्ट प्रॉम्प्ट खुद की तरफ देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है आई एम रिसर्चिंग, यहाँ पर हम अपना टॉपिक लिखेंगे प्रोवाइड मी विद की इनसाइट समरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा फ्रॉम रिलायबल सोर्स टू सेव टाइम। हम यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक है या आप रिसर्च पेपर्स लिख रहे हैं, कोई थीसिस लिख रहे हैं, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। हम रिसर्चिंग और यूनाइटेड नेशन लिख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक टॉपिक दिया उसको, अब उसके बाद मैंने उसको ये भी बताया कि मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ और मुझे इस पर समरी भी चाहिए, इंपॉर्टेंट डाटा भी चाहिए फ्रॉम रिलायबल सोर्सेज टू सेव टाइम। अब आप मेरे प्रॉम्प्ट चेक करें और उसके बाद आप देखिएगा कि मुझे किस तरह से इसका रिजल्ट मिलता है। वो ओवरव्यू दे रहा है, पहले हमें हिस्ट्री बता रहा है उसकी, ऑर्गन बता रहा है उसके हमें, फिर हमें रिलायबल सोर्सेज बता रहा है जो मैंने उसको कमांड दी है और उसके ऊपर वो काम किया उसने और उसके अकॉर्डिंग मुझे इसने डाटा प्रोवाइड कर दिया है। तो टोटली ये चीज़ जो डिपेंड करती है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप ChatGPT को कमांड क्या दे रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट जो मेरे पास है वो ऐसे लोगों के लिए है जो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हेल्प मी स्टे फोकस्ड व्हाइल स्टडीइंग। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, व्हाइल स्टडीइंग की जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और मैंने उसको ये भी बोला कि मुझे शेड्यूल बना कर दो और मुझे ऐसा शेड्यूल बना कर दो जिसकी मदद से मैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकूँ। ठीक, मैंने उसको ये बोला है, मैंने उसको 3-4 बातें क्लियर कर दी हैं कि मुझे इंटरवल्स भी चाहिए, काम करने का टाइम भी बताओ मुझे और ऐसा मुझे तरीका बताओ जिससे मैं मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकूँ। मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे बताना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसने मुझे बताया कि भाई आप 25 मिनट काम करें, 5 मिनट की ब्रेक लें, फिर दोबारा 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट की ब्रेक लें, फिर दोबारा इसको रिपीट करते रहें, रिपीट द साइकिल एज नीडेड करते रहें, टेकिंग अ लॉन्गर ब्रेक 15 मिनट्स आफ्टर एवरी 4। अब ये मुझे उसने बताया और उसके बाद डिटेल ब्रेक डाउन भी उसने मुझे बता रहा है, वर्क इंटरवल कितना, शॉर्ट इंटरवल कितना होना चाहिए और रिपीट कितनी बार करना है, लॉन्ग ब्रेक कितना लेना आपने। टिप्स फॉर सक्सेस भी उसने मुझे बता दें कि आप किस तरह से अपने काम में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।